हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो माय लवली एंड डियर कैप्रिकॉर्न, सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। यहाँ पर नो कांटेक्ट में अगर आप स्टक हैं और जानना चाहते हैं अपनी और अपने पार्टनर की करंट एनर्जी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का, कैप्रिकॉर्न के टूवर्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। टेक अ डीप ब्रीथ एंड मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। मेरी एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिएगा, इस रीडिंग से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिएगा। आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग में छुपे हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले हम करंट एनर्जी चेक करेंगे कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ में एंड डिफरेंट दिखने की कोशिश भी कर रहा है ये पर्सन, लेकिन अंदर से वो आपको महसूस कर रहे हैं पहले की तरह। फीलिंग्स जो हैं वो हटाए नहीं हट रही हैं। उन्हें डर है कि आप उनसे बात करेंगे तो बात और ख़राब हो जाएगी, वो आपसे बात करेंगे तो बात और ख़राब हो जाएगी। जिस भी चीज़ों को लेकर चीज़ें स्टक हुई हैं, चीज़ें बिगड़ी हैं या ठीक नहीं चल रही हैं, उन्हें लगता है चीज़ें बार बार वही रिपीट होंगी और आप वही करोगे। तो फ़िलहाल कहने का मतलब ये है, ये पर्सन डर रहा है, पास्ट पैटर्न रिपीट करने से डर रहा है। ये जो पर्सन है बार बार इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपकी आवाज़ इनके कानों में गूंजती है। कभी कभी आपकी केयर और इमोशंस को ये पर्सन मिस कर रहा है। जो आपके अंदर इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जैसे आप केयर करते हो, आपने कभी की होगी इनके केयर बातों से या इनके पास आकर, तो उन मोमेंट्स को ये पर्सन याद कर रहे हैं। जो बिताए गए लम्हे हैं वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ओवर थिंकिंग में मुझे आपका पर्सन नज़र आ रहा है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है एंड कैप्रिकॉर्न ये पर्सन ओवर थिंक को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, कम नहीं कर पा रहा है, सोच बहुत रहा है। रास्ते में खड़े होकर ये पर्सन सोचने लगता है, आपकी यादें आ जाती हैं, आपकी बात उनके जहन में घूमने लगती है। ये पर्सन जानना चाहता है कि आप भी अभी तक इसी तरह से उनके लिए क्रेज़ी हैं, दीवाने हैं, या आप में बदलाव आ गया है। मतलब ये वो चीज़ आपके अंदर जानना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर पूछने की इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ पर देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अप एंड डाउन से गुजर रहा है ये पार्टनर एंड इस पार्टनर को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना जॉब एंड करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। आप और फैमिली में दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन बिठा नहीं पा रहा है। टॉरस, स्पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, वर्गो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, ये साइन मैच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करे डजंट मैटर, कोई बात नहीं। कर्ज ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा कर रहा है एंड इनडायरेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी करेगा। डायरेक्टली नहीं आने चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में आना या आपको जानने की कोशिश करना या आपको स्टॉक करना, सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखना, ये पर्सन चाह रहा है। क्योंकि ये पर्सन प्रॉपर तरीके से आपको छोड़ नहीं पाया है एंड प्रॉपर तरीके से अभी आपका जो पार्टनर है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न जो है, कैप्रिकॉर्न मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, सही तरीके में पार्टनर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, नई शुरुआत का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न जो है रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है मुझको।
जैसा आपने महसूस किया था, जैसा आपने फ़ील किया था, या जिस टाइप के पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हो, या जिस टाइप के पर्सन को आपने हाँ बोला था, ये पर्सन उस टाइप का नहीं निकले हैं, थोड़ा सा अगेंस्ट हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके सामने आए हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी कैप्रिकॉर्न। आपको ऐसा लगा कि शायद मुझसे पहले कोई गलती हो गई थी, या मैं अच्छी तरह समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। आपको कभी कभी ये भी लग रहा होगा कि काश पहले बहुत अच्छी तरह से सोच समझ लिया होता, परख लिया होता, जांच लिया होता, एंड देन हम इस लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आगे बढ़ते। समय रहते ही मुझे पता चल गया होता, काश। आप ये सोचते हो, इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, डेली इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की सोच भी आ रही है, ये रिश्ता कायम रहे ये भी सोच रहे हो आप, कम्युनिकेशन सही टाइम पर आपके साथ में शुरू हो जाए आप ये भी सोच रहे हो, और मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट भी है कि पहले इस पर्सन को अच्छे से समझा क्यों नहीं, पहले इस पर्सन से 1 to 1 बात क्यों नहीं करी, या अपनी फीलिंग्स क्यों मैंने एक्सप्रेस नहीं करी कि देखो मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहती हूँ, मेरी लव लाइफ ये होगी, मेरी मैरिड लाइफ ऐसे होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है थोड़ा सा रिग्रेट देख पा रही हूँ, और थोड़ा सा गिल्ट देख पा रही हूँ, और थोड़ा सा पछतावा है कि उस टाइम पर मुझे थोड़ा और सोचना या समझना चाहिए था। लेकिन अब तो आपको प्यार हो गया है, या फिर अब तो आपकी शादी हो गई है, अब इस रिश्ते को संवारना संभालना ही आप सोच रहे हो। कैप्रिकॉर्न चाह रहे हैं अब जो है जैसा है वो सही तरीके में, सही वे में मेरे पास आ जाए। एम आई राइट कैप्रिकॉर्न? बहुत हद तक की मुझे आपकी स्टोरी समझ में आ रही है। आप में से बहुत सारे कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं है, डिससेटिस्फाई हैं आप, राइट। सो नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का, कैप्रिकॉर्न के टूवर्ड्स? अब आप इस रिश्ते में आ गए हो, आपको प्यार हो गया है या आपकी शादी हो गई है, तो आप इसको निभाने की कोशिश में भी लगे हैं कैप्रिकॉर्न। मतलब बहुत जल्दी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन से। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का, कैप्रिकॉर्न के टूवर्ड्स? ओके, द मून की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट मूव और एक्शन, कैप्रिकॉर्न सामने वाला पर्सन मतलब आपका पार्टनर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जल्दबाजी में तो कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएगा। पहले वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में क्या है, एंड देन वो कोई एक्शन लेंगे। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपको जांचने परखने के बाद ही ये पर्सन लेगा। बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। ये पर्सन डेस्परेट नहीं है, ये पर्सन इनफैक्ट लॉजिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, ऑब्जर्वेशन मोड पर है, एंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ही आपकी लाइफ में शामिल होने की कोशिश करेगा। और इसके बाद अचानक से कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है। एक छोटा सा मैसेज, कॉल आपको आ सकता है। किसी पुराने टॉपिक को लेकर ये पर्सन बहाना बनाकर आपके पास आ सकता है, पुरानी चीज़ को लेकर आपके पास आ सकता है, पुरानी थॉट के साथ आपके पास आ सकता है, अपनी फीलिंग्स को बताएगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देखेगा एंड देन आगे बढ़ेगा। एक्शन इनिशिएटिव तभी होगा जब कैप्रिकॉर्न को अच्छी तरह पढ़ लेगा ये पर्सन, रीड कर लेगा आपका दिल कि आप आखिर चाहते क्या हो, आपकी ख्वाहिश है क्या। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली ओपन अप नहीं होते हो, आप कुछ ना कुछ छिपा लेते हो इनसे, और इनको ऐसा लगता है मुझे हर छोटी बड़ी बात जानने की ज़रूरत है। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं अंदर ही अंदर आपके पार्टनर को भी रिग्रेट है और एहसास हो रहा है इस दूरी का। ये दूरी जो हुई है उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रही है, कुछ खोया खोया मालूम हो रहा है उनको। इसलिए अगला कदम जो होगा वो रिकन्सिलेशन की दिशा में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी हाई बन रही है। नेक्स्ट एक्शन में मैं रिकन्सिलेशन देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कैसे होगी, और ये पर्सन रास्ता खोजेगा, तलाशेगा, एंड देन आपके पास आएगा। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है आप लोगों के बीच में, कहा सुनी होगी। विद इन 2 to 6 वीक के अंदर कोई मूवमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है।
और कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए ये मंथ्स में भी हो सकता है, 2 to 6 मंथ और वीक। ओके, सो ये टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों की कम्युनिकेशन का, आप लोगों के पार्टनर के आ जाने का। अगर नो कांटेक्ट बहुत पुराना हो गया है तब, और अगर नो कांटेक्ट बिल्कुल अभी आपका रिसेंटली ही नो कांटेक्ट हुआ है तो मैं ये बता सकती हूँ आपको, अगले 2 हफ्तों में विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स कुछ ना कुछ आपका पर्सन आपसे आने की कोशिश ज़रूर करेगा, इन एंड आउट करने की कोशिश करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन आपसे बात ज़रूर करेगा। जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर्सन अपने ईगो प्राइड में भी बैठा है। ओके, लेकिन गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ आ सकती है। ये पर्सन प्रॉपर वे में आएगा एंड परमानेंट आएगा आपके पास में, अगर आपका रिश्ता पुराना है, 3 या 4 साल से ऊपर का है। ओके, so yeah, Capricorn, this is it. I really hope you like it. If you like it, please like, share, subscribe कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइएगा मुझे, एंड ये रीडिंग कैसा लगा है, नेक्स्ट मूव और एक्शन कैसा लगा है सुनने में, एंड करंट एनर्जी आपके और आपके पार्टनर की कितनी रेजोनेट करी है। रीडिंग की कोई भी लाइन आपसे रेजोनेट कर जाती है तो उसमें सीधा सीधा मतलब यही होता है कि रीडिंग आपकी है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।